नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात रुद्रप्रयाग की, जहां पर हेलीकॉप्टर गिरा है। रामबाड़ा के पास यह हादसा हुआ। दरअसल यह खराब हेलीकॉप्टर था, जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 लेकर जा रहा था, लेकिन यह गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था, तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसा हुआ। हालांकि जिस जगह पर यह गिरा मंदाकिनी का तट था, थारू कैंप था, वहां लोग उपस्थित नहीं थे, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। खराब हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने लेकर जा रही थी MI-27 जब ये हादसा हुआ। और आप देख सकते हैं जो गिरे हेलीकॉप्टर का मलबा भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से इसके परखच्चे उड़ गए, क्योंकि काफी ऊपर से ये गिरा। नीचे गिरते ही ये पूरी तरह से टूट गया। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्टल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो, उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है और सभी लोग सेफ हैं। ऋषिकेश से खबर लेते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने एक पटवारी को गुटखा खाना और चबाना भारी पड़ गया। दरअसल शुक्रवार को जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने पटवारी को के फोन ना उठाने की शिकायत मंत्री जी से की। इस पर मंत्री जी जब पटवारी से जवाब मांगा तो वो गुटखा चबाने की वजह से बमुश्किल अपनी नाम ले पाया। इस पर गुस्से से आग बबूला मंत्री ने पटवारी को गुटखा थूकने की हिदायत दी। साथ ही गुटखा चबाने वाले पटवारी के खिलाफ एक्शन लेने के भी निर्देश दिए। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? इसके खिलाफ कार्रवाई करो। गुटखा खा के यहाँ पे आया, दोनों बातें करो। एक कितने दिन से यहाँ पे 11 महीने। हटाओ इसको यहाँ से, तुरंत हटाओ इसको यहाँ से। ये मुंह में क्या गुटखा डाल रखा है? तुम्हें पता है किसके सामने खड़े हो? इसके खिलाफ कार्रवाई करो। गुटखा खा के यहाँ पे आया, दोनों बातें करो। एक कितने दिन से यहाँ पे 11 महीने। हटाओ इसको यहाँ से, तुरंत हटाओ इसको यहाँ से, हटाइए। पौड़ी गढ़वाल के में बीजेपी के दो नेता इस कदर उलझ पड़े कि उन्होंने आपस में न केवल कुर्सियां चलाई, बल्कि एक दूसरे को जमकर गालियां भी दी। बीजेपी के सदस्यता अभियान का संयोजक कौन बनेगा, इसको लेकर शुक्रवार को मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में दो दावेदार आपस में ही उलझ गए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो में सुना जा सकता है कि कोई सीनियर नेता लड़ाकू नेताओं को बीजेपी के अनुशासन की दुहाई दे रहा है, बावजूद इसके नेता मानने को तैयार नहीं दिखाई दिए। बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। इस तरह से आप लड़ाई, इस तरह की लड़ाई झगड़ा आप करेंगे ना, और इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो भाई कैसे पार्टी चलेगी यार, कैसा संगठन चलेगा। और अब मसूरी से खबर लेते हैं, जहां पर हरियाणा के 4 लड़कों को गाड़ी के अंदर से तमंचा लहराना भारी पड़ गया। मसूरी पुलिस ने नरेंद्र राठी समेत 3 दूसरे आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। राठी मर्डर समेत कई संगीन धाराओं में पहले से ही आरोपी है। पुलिस ने राठी को आर्म्स एक्ट में अरेस्ट किया है। गाड़ी सामने से आई तो उस संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसमें तुरंत एक्शन में लेकर जामा तराज से पूछताछ की गई। तो उसमें एक व्यक्ति के पास, जिसका नाम नरेंद्र राठी था, उसके पास एक तमंचा जिसमें कारतूस लोड था, वह 2 कारतूस अन्य उससे बरामद हुए। मसूरी से खबर लेते हैं, जहां पर आज सुबह एक थार जीप सवार पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जब जीप भागने लगी तो उसके नीचे आने से कर्मचारी बाल बाल बचा। जानकारी के मुताबिक भागने के दौरान जीप ने कुछ और गाड़ियों को भी टक्कर मारी। वहीं शिकायत के बाद पुलिस गाड़ी को ट्रेस करने में जुटी हुई है।
सुबह 7 बजे की घटना है सर। ये आते हैं, डीजल डलवाते हैं, कहते हैं टंकी फुल कर दो। 4,600 रुपये का पूरा डीजल आया और ढक्कन लगाने के बाद मतलब हमने कहते इनसे पेमेंट मांगा। इन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड में गाड़ी लेकर के भाग गए, फरार हो गए और आगे से मैं बाल बच गया। और केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक पीआरडी जवान के घोड़ा वालों से वसूली का वीडियो वायरल हुआ, जिस पर अब एक्शन हुआ है। जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया में पीआरडी जवान के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले भीमबली में घोड़े वालों से वसूली का वीडियो सामने आया, जिसे न्यूज 18 ने प्रभावी तरीके से दिखाया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ अब एक्शन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री गोलचू मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के साथ जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रात खटीमा रुकेंगे। चंपावत दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि आज मैं चंपावत के लोगों और अधिकारियों से मिलूंगा। इस दौरान विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि बरसात के बाद काफी जगहों पर सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर भी बात होगी। वहीं कल सीएम खटीमा गोलीकांड की बरसी में शामिल होंगे और शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। नेशनल हाईवे जो पिथौरागढ़ और टनकपुर का है, उस पर कनेक्टिविटी की भी कुछ समस्या है। साथ में बार बार भूस्खलन होता है, उन संबंध में भी चर्चा होनी है और आगे का जो रोड मैप है और जो कनेक्टिविटी है उस रोड पर काफ़ी कम है। उसके लिए मैंने पहले भी वहाँ जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनको कहा है, उसको फिर से नए सिरे से देखेंगे। और वाइब्रेंट विलेज जो कि नेपाल सीमा से लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा होगी। और साथ में कल 1 सितंबर 1994 कांड की बरसी है खटीमा में, तो उस बरसी के कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग करूंगा और जो हमारे शहीद हैं, बलिदानी हैं, उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा और साथ में जो आंदोलनकारी परिवार हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, उनके आश्रित हैं, उन सभी से भेंट करूंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आज उपराष्ट्रपति करीब 3:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां से देहरादून IIP में वैज्ञानिकों से मुलाकात होगी। उसके बाद राजभवन के रात्रि विश्राम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जबकि उपराष्ट्रपति धनखड़ का कल देहरादून के RIMC के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां पर एम्स में डॉक्टरों से मुलाकात होगी। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर एम्स में तैयारियां की जा रही हैं। चमोली के पोखरी के थाला बैंड इंटर स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। वहीं बरसात में 120 बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, क्योंकि तेज बारिश से स्कूल को खतरा है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि बारिश के दौरान स्कूल की छत टपकती है, जिससे बच्चों को भारी दिक्कत होती है। वहीं अभिभावकों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शासन प्रशासन इतना वो हो चुका है कि वो सुनने के लिए हमारी तैयार नहीं है। और जिसमें जब बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं तो ऊपर से जो है छत से पानी टपकता है और इतनी परेशानी होती है, चाहे अध्यापक भी हों और चाहे बच्चे हों। और अगर शासन प्रशासन हमारी ये बातें नहीं सुनता है तो हम अभिभावक संघ को, अभिभावकों को जो है आंदोलन के लिए भी, मुझे तो ये लगता है कि शिक्षा विभाग जो है अभिभावकों को जो है आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहा है। ऋषिकेश की यात्रा टर्मिनल में चारधाम यात्रियों की रौनक एक बार फिर से बढ़ने लगी है। यात्रा टर्मिनल से तीर्थ यात्री अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत गंगोत्री यमुनोत्री के लिए रवाना हो रहे हैं। भक्तों में यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको हम बता दें कि बारिश की रफ्तार कम होने के बाद एक के बार फिर से चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है और दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यात्रा के लिए अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चारधाम। अब जो है चार धाम के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, पत्नी और हम दोनों जा रहे हैं। कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके? अच्छा, कोई ऐसा बात नहीं। केदारनाथ की और बद्रीनाथ जी। हाँ, तो कैसा लग रहा है उत्तराखंड आके?
आगे जाएंगे जब पता। अब तो यहाँ तो बढ़िया लग रहा है खूब। हाँ खूब बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। 4-5 रात रह रहे हैं, खूब आनंद आ रहे हैं। उत्तरकाशी के आराकोट इलाके में बदहाल सड़क के कारण ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 20 दिनों में 3 गाड़ी खराब सड़क की वजह से पलट चुकी है। ताजा तस्वीरें गमरी किरोली के शहीद दिनेश रावत मोटर मार्ग, जहां पर सेब को लेकर जा रही पिकअप बदहाल सड़क की वजह से पलट गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पलटी है ये जो छोटी पिकअप। हालांकि इसे बाद में किसी तरह से सीधा किया गया, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाएं इस सड़क पर होती रहती हैं। उत्तरकाशी में सड़कों पर पेड़ गिरने की वजह से कई बार हादसे हो रहे हैं। यही वजह है कि विभाग ने ऐसे 1500 पेड़ों को चिन्हित किया है जो गिरने की कगार पे हैं। अब ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। डीएम उत्तरकाशी ने आपदा एक्ट में इन पेड़ों को कटवाने के निर्देश दिए हैं वन विभाग को। इसके बाद वन विभाग ने 1500 पेड़ों को चिन्हित किया और इन्हें काटने की कार्रवाई जारी की है। तो उनके द्वारा पूरे अपने सब डिवीजन में चिन्हीकरण किया और लगभग ऐसे 1400-1500 पेड़ उन लोगों ने गिराशु की सूची दी और फिर तत्काल हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनको आदेश दिया कि इनको आप कटवाएं। तो वन निगम, आपका पुरोला वन निगम उत्तरकाशी उन पेड़ों को काट रहा है। महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। महिला अपराध की अलग अलग घटनाओं को लेकर पुतला भी फूंका गया। वहीं चमोली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में बढ़े महिला अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन भी किया। वहीं अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने भी कांग्रेस ने सरकार का पुतला और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य की सरकारें अपराधों को नियंत्रित करने में फेल रही है। 3 तस्वीरें देहरादून, चमोली और अल्मोड़ा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पर नारेबाजी की गई, पुतला फूंका गया। उनका कहना था कि महिला अपराध रोकने में जो सरकार है वो फेल साबित हुई है और अगर इस ओर कदम आगे बढ़ाना है तो सरकार को आगे इस पर कानून व्यवस्था और सख्त करनी होगी, वरना इसी तरह से कांग्रेस उनके खिलाफ मोर्चा खोलती रहेगी। और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ कांग्रेस का अब गुस्सा सड़कों पर भी दिखने लगा है। शनिवार को हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में बुद्ध पार्क से लेकर एसडीएम कोर्ट तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने की मांग की। उससे हमारी उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी इन घटनाक्रमों पर विराम लगाए। उसके बाद सारे संसाधन हैं, सारे सुरक्षाकर्मी हैं, यहाँ तक कि सब कुछ कर सकती है सरकार, उन पर लगाम लगाए। यहाँ की प्रदेश की महिला भी नाउम्मीद है, हम भी नाउम्मीद हैं। एनआरसीबी की रिपोर्ट के अनुसार 26% जो वृद्धि आई है महिलाओं के अपराधों में और हिंसा में, वो हिमालय राज्यों में हमें पहले पायदान पे पहुंचा चुका है। ये राज्य की कार्यप्रणाली है, राज्य सरकार की। हरिद्वार के क्षेत्र में बसाए गए टिहरी विस्थापितों को 50 साल बाद भूमिधरी अधिकार मिलने की उम्मीद जगी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए सहमति दे दी है। 1970 के दशक में यहां सैकड़ों परिवारों को टीएचडीसी की ओर से बसाया गया था। विस्थापितों को कुल 369 हेक्टेयर जमीन आवंटित किए गए थे, लेकिन आज तक उन्हें वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने की वजह से जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। डीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में वन विभाग, टीएचडीसी और कई विस्थापित परिवार भी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि वन विभाग ने 369 हेक्टेयर भूमि के लिए एनओसी देने की बात कही है। जल्दी इस प्रस्ताव को केंद्र को भेज दिया जाएगा। तो अभी तक उन लोगों को भूमिधरी राइट्स नहीं मिले हैं, तो इसके लिए आज उसी संबंध में हमारी ये मीटिंग थी, ये तीसरी मीटिंग हमारी थी। तो सर्वसम्मति से फिर जो निर्णय लिया गया, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी, डीएफओ भी मौजूद थे और टीएचडीसी के कर्मचारी मौजूद थे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे। तो उसमें जो सहमति बनी है उस आधार पे जो 369 हेक्टेयर लैंड पे जो कि एक आवासीय और कृषि प्रयोजन के लिए जो दी गई है, तो उसमें भूमिधरी राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने प्रपोजल भेजना है। तो उनकी आम सहमति बनी है, तो उसमें हम एक माह के अंदर उसमें प्रपोजल अपना भेज देंगे और इन लोगों को भूमिधरी राइट्स भी मिल जाएंगे।
उत्तराखंड में जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है और इसके लिए खास कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में गुलदार, बाघ, हाथी और भालू जैसे जंगली जानवर मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। पिछले 24 सालों में करीब 1200 लोग इनके हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 5,500 लोग घायल हुए हैं। अब इस संघर्ष को कम करने के लिए सरकार कई तरह के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रही है। प्रदेश भर में वन्य जीवों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग की गई है। देश के तमाम राज्यों की स्टडी कराई जा रही है। 2 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है एक यहाँ पे उत्तराखंड में देखने को आती रही है, लेकिन अगर इसको मिटिगेट किस तरह से किया जा सकता है उसके लिए राज्य सरकार बहुत ही गंभीर है और हमने एक पिछले दिनों राज्य सरकार ने स्थापना की है। इसके अलावा जंगली जानवरों के हमले के लिहाज से संवेदनशील में कैमरे लगा तैयारी चल रही है। जानवर जैसे ही जंगल से निकलकर आबादी की ओर रुख करेंगे, ये कैमरा मोबाइल पर उनकी फोटो के साथ ही नोटिफिकेशन भेज देंगे। लाइफ लगभग 1 वर्ष की है और इसमें मोबाइल सिम के माध्यम से रिमोटली डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं और ये एआई की मदद से न केवल कोई फोटो खींचता है बल्कि जो खींची हुई फोटो है उसका ये वर्गीकरण करने में भी सक्षम है कि इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या वो आदमी है, क्या वो कोई वन्यजीव है, और अगर वन्यजीव है तो कौन सा वन्यजीव है, जो प्रमुख वन्यजीव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट ये कैमरा ट्रायल के तौर पर कॉर्बेट पार्क में लगाए गए हैं। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे प्रदेश में आबादी से लगे जंगल वाले एरिया में इन कैमरों को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। नियामक आयोग ने बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। यूपीसीएल प्रति यूनिट 63 पैसे दाम बढ़ाना चाहती है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक नंदा देवी मेला भी राजनीति की भेंट चढ़ने लगा है। एडम्स मैदान में व्यापार मंडल पिछले साल से दुकानें लगाने का विरोध कर रहा है, तो इस साल स्कूल प्रशासन ने मैदान देने से इनकार कर दिया है। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला पिछले 208 सालों से होता चला आ रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से इस मेले के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन एडम्स स्कूल के मैदान में भी होता आ रहा है। साथ ही मेले की कई दुकानें भी इसी मैदान में लगती है, लेकिन व्यापार मंडल ने मैदान में लगने वाली दुकानों का विरोध किया तो एडम्स स्कूल प्रशासन ने इस बार मैदान देने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन ने भी दखल दिया तो स्कूल ने लड़कियों की सुरक्षा का हवाला देकर मैदान में दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस वर्ष कि हमें इस मेले के स्वरूप को बरकरार रखने के लिए उचित स्थान की उपलब्धि नहीं हो रही है। दरअसल व्यापार मंडल ने एडम्स स्कूल प्रशासन से मांग की थी कि मेले की दुकानों के लिए जगह नहीं दी जाए, क्योंकि इससे उनकी दुकानों की बिक्री पर असर पड़ रहा था और व्यापार का नुकसान हो रहा था। में हमने 5-6 साल से एडम्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में करते थे, तो एडम्स इंटर कॉलेज के जो वहाँ का किसी भी मेले और जो बड़े बड़े बाजार लगते हैं मेले के नाम पे, कहीं पे जो स्थानीय व्यापारी है इसको बहुत कष्ट होता है इन व्यापार को लेके, और हमने इस बार भी ये निवेदन किया। सांस्कृतिक नंदा देवी मेला 6 सितंबर से शुरू होना है और सिर्फ बाजार की दुकानों की जल्दी इस समस्या का कोई समाधान जरूर निकलेगा और नंदा देवी मेला पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चमोली से खबर आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर जहां जहां भी अतिक्रमण हो रहे हैं वहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अतिक्रमण को हटाने के काम में जुट चुका है। शुक्रवार से कई जगहों पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और सोमवार से फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होगा।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से एक सड़क पर यात्रियों के नाच गाने का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कुथनौर के पास मलबा आने से बंद हो गया, जिसके बाद श्रद्धालु सड़क खुलने के इंतजार में सड़क पर ही नाचने गाने लगे और रोड बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक बंद रहा और उस दौरान भी श्रद्धालु जो थे वो नाचते गाते ही दिखाई दिए। उन्होंने इसी से अपना वहां पर टाइम पास किया। रामनगर में कालाढूंगी के पास रामनगर वन प्रभाग एक टूरिज्म जोन शुरू करने वाला है, जिससे वहां पर आने वाले पर्यटकों को नया सफारी ट्रैक मिलेगा। कालाढूंगी यूं तो जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी के लिए जाना जाता है और यहां हर साल हजारों पर्यटक जिम कॉर्बेट को जानने पहुंचते हैं। वहीं कई सैलानी जिम कॉर्बेट की किताबों को पढ़कर यहां उन जगहों को देखने के लिए भी आते हैं जिनके बारे में में लिखा है। ऐसे में वन विभाग यहाँ एक टूरिज्म जोन बनाने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है। कालाढूंगी में वन विभाग द्वारा कालाढूंगी से पौलगढ़ तक एक सफारी जोन खोला जा रहा है, जो 25 किलोमीटर लंबा है। इसके खुलने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और युवा अपना रोजगार करेंगे, जिससे पलायन भी रुकेगा। वन विभाग यहाँ 21 किलोमीटर का सफारी ट्रैक डेवलप कर रहा है। साथ ही पर्यटकों को पूरे इलाके में घूमने की भी योजना है, जिससे पर्यटक जंगल के साथ जिम कॉर्बेट के पूरे इलाके को जान सकें। वहीं नए टूरिज्म जोन में सुबह शाम 30-30 जिप्सियां जा सकेंगी। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो कॉर्बेट के बुक पढ़ के उसके इंस्पायर होके उसकी जगह जो उन्होंने लिखा है उसके एक्सपीरियंस करने भी आते हैं। तो ये एक नया टूरिस्ट ट्रैक बनेगा जहाँ पे कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से बनेगा। ये स्टार्ट होगा पहले आपका छोटी हल्द्वानी, उनका जो गांव था वहाँ पे जाएंगे। गांव के बाद वो आयन फाउंड्री अभी डेवलप वहाँ पे नया, वहाँ पे उसका रिफर्बिश हो रहा है। जिम कॉर्बेट के गांव के पास बनने वाला ये टूरिज्म जोन को लेकर उम्मीद है कि वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इलाके में पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए कालाढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।